नमस्कार, ज्ञानगंज में आपका स्वागत। आज हम फिर से चाणक्य नीति का एक श्लोक लेंगे और देखेंगे कि महर्षि चाणक्य ने इस श्लोक द्वारा हमें क्या समझाने का प्रयास किया है। श्लोक है, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जपतो नास्ति पातकं मौने न कलहो नास्ति जागृते भयम्। अर्थात जो पुरुषार्थ और श्रम करता है उसके पास दरिद्रता फटकती तक नहीं। जप करने वाले के पास पाप नहीं रहता। मौन रहने से लड़ाई झगड़ा नहीं होता और जागे हुए यानी जागृत को भय नहीं होता। तो महर्षि चाणक्य ने जो कहा उसको हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम। उद्योग का अर्थ होता है कोई उद्यम करना, यानी कोई प्रयास करना, कोई उपाय करना, कोई कार्य करना, इंडस्ट्री। तो उद्योग का अर्थ होता है कि कोई भी श्रम वाला कार्य करना जिससे धनार्जन हो। तो उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम। दरिद्रता का अर्थ आपको पता है, गरीबी, पॉवर्टी। तो उद्योग करने से दरिद्रता का नाश हो जाता है। जपतो नास्ति पातकम। जप करने से पातक यानी पाप नहीं रहते, नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति निरंतर जप करता है ईश्वर के नाम और अन्य पवित्र नामों का, तो उसके पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम बनाकर उसमें तप किया करते थे, जप किया करते थे। मौने न कलहो नास्ति। मौन रखने से कलह नहीं होती। यदि कोई वाद विवाद कर रहा है तो आप भी यदि उसी के साथ वाद विवाद में लग जाते हैं तो शीघ्र ही वो एक झगड़े का रूप ले लेता है। तो यदि एक साइड से मौन है तो कलह होने का प्रश्न नहीं उठता। और अंत में कहा है, नास्ति जागृते भयम। जो व्यक्ति जगा हुआ है, जो व्यक्ति सतर्क है, जो व्यक्ति अलर्ट है, उसको भय नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने ऊपर आने वाले संकट का उपाय कर रहा है, उसे वॉच कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है और उस पर निगाह रख रहा है। इसीलिए उसको भय नहीं हो सकता। तो एक बार से इस श्लोक को फिर से देखकर पूरा समझ लेते हैं। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने न कलहो नास्ति जागृते भयम। जो पुरुषार्थ श्रम करता है उसके पास दरिद्रता फटकती नहीं। जप करने वाले के पास पाप नहीं रहता। मौन करने से लड़ाई झगड़ा नहीं होता और जागृत को भय नहीं होता। इस एक ही श्लोक में उन्होंने अनेक बातें समझा दी हैं, गागर में सागर भर दिया है। तो महर्षि चाणक्य के इसी प्रकार के और अन्य ज्ञानवर्धक श्लोकों के लिए और प्राचीन भारतीय ज्ञान को प्राप्त करते रहने के लिए अपने चैनल ज्ञानगंज को देखते रहिए, वॉच करते रहिए। अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।